बिल्कुल तमो प्रधान बन गई बुद्धि को परमात्म ज्ञान रूपी कस्तूरी से स्वच्छ सतो प्रधान बनाकर फिर से पूज्य बनने की हम आत्माओं को अच्छा बनाने वाले ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से शिक्षाएं। जब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो पिता को यथार्थ न जानने के कारण ऑर्फन बन गई हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं और कहते हैं कि अब आप कोई चिंता नहीं करो, सिर्फ डायरेक्शन पर चलते रहो तो सब कुछ ठीक होता जाएगा, जो चाहिए स्वतः ही मिलता भी जाएगा। आधा कल्प से मांगने की आदत को छुड़ाकर अधिकारी बच्चा बनाते हैं। श्रीमत पर चलने से ऑटोमेटिक अधिकार मिल ही जाता है। श्रीमत कहती है याद में रहो और डायरेक्शन जो मिलते हैं उन पर चलते रहो। समझ मिली है कि अब फरियाद नहीं करनी है। परमात्मा के बच्चे फरियाद करें शोभता नहीं है। संगम युग की विशेषता है अभी अभी श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ करो, अभी अभी उसका फल संतुष्टता खुशी के रूप में प्राप्त करो। अभी अभी स्मृति स्वरूप अर्थात मैं कौन मैं किसकी, उसी समय वैसे ही अनुभव की प्राप्ति करो। जो अभी श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं उससे भविष्य में श्रेष्ठ भाग्य की प्रालब्ध तो बन रही है, उसकी तो गारंटी है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य अभी का है, क्योंकि समझ और अनुभूति तो अभी होती है। अभी के भाग्य का रूहानी नशा और खुशी हो तो परमात्मा की याद भी स्वतः ही रहेगी, फिर न प्रश्न उठेंगे न मदद मांगने की आवश्यकता होगी। परमात्मा वरदान देते हैं कि किसी भी तरह की फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले निरंतर योगी बनो। स्वयं को मेहमान समझने वाले महान स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह के लगाव प्रभाव दबाव से मुक्त होते हैं, किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं होते हैं। ट्रस्टी बन कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। आज के बंधनों और खींचातान के वायुमंडल में रहते हुए निश्चिंत प्रसन्न बेफिक्र उपराम रहते हैं, इसलिए वे महान स्थिति का अनुभव करते हैं। उन्हें ऊंचे धाम की स्मृति रहती है जहां जाना है, और ऊंचे धाम में रहने वाले पिता की याद रहती है, इसलिए नीचे की बातों का कोई आकर्षण और खिंचाव नहीं होता है। इसलिए स्वयं को महान स्थिति में अनुभव करते हैं। कभी भी जाना पड़े एवर रेडी रहते हैं। हमें मेहमान की तरह रहने का अटेंशन रखना है तो बंधनों की रस्सियां स्वतः ही खुलती जाएंगी। हर बात में राइटियस बनेंगे जब राइटियस परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे। सगे लगे सौतेले मातेले राइट हैंड लेफ्ट हैंड बनने वाले इस संगम युग में ही प्रत्यक्ष होते हैं, जब परमात्मा स्वयं ड्रामा में आकर विश्व परिवर्तन करने का कर्तव्य करते हैं। जो राइट हैंड बनते हैं वे ही बाप समान बनते हैं और बाप को प्रिय लगते हैं। सेवा ईश्वरीय है और उसे करने के डायरेक्शन स्वयं करण करावनहार परमात्मा ही देते हैं, इसलिए सेवा करते समय अटेंशन सिर्फ परमात्मा के डायरेक्शन पर देना है। अपनी मत मिक्स नहीं करनी है, भाव स्वभाव को साइड रखना है, संस्कारों को मिलाकर चलना है, उन्हें विघ्न रूप नहीं बनने देना है, बल्कि सेवा करने से पहले परमात्मा कहते हैं कि विघ्न रूप बनने वाले संस्कारों को विकारों को निकाल दो और एक मत होकर सेवा करो। परमात्मा कहते हैं कि स्मृति में रखो कि हम आत्माएं अपने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से रूहानी पिता से मुरली सुन रहे हैं। सदैव आज्ञाकारी मातेश्वरी जब अनाज साफ कर रहे थे तो देखने में भले लग रहा था कि वे सिर्फ अनाज साफ कर रहे हैं, परंतु जब किसी ने उनसे पूछा कि इस समय आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि मैं स्वयं को ये पक्का करा रही हूँ कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। आत्म अभिमानी बनना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस तरह का अभ्यास जरूर करते रहना है।
घड़ी घड़ी अपने आप को आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त, तो याद की भी गुप्त मेहनत करनी है। इसी याद से पहले जैसे सतो प्रधान बनेंगे। बुद्धि में यह स्पष्ट रखना है कि सतो प्रधान थे, अज्ञानतावश तमो प्रधान बने, अब फिर से सतो प्रधान बनना है जरूर। तकदीर बनाने आए हैं, ये भी हमें याद रखना है। दोबारा ये तकदीर बनाने का मौका 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। आत्मा एक रस रहती है, छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन शरीर के ऑर्गन्स के आधार से समझकर समझा सकती है। भक्ति मार्ग में शिव की महिमा होती है क्योंकि उन्होंने महिमा योग्य कर्तव्य किए हैं। आत्माओं को विकारों की दलदल से निकालकर वर्षा दिया है, सबको सबके दुख हर सुख दिए हैं। इसी तरह देवताओं के जड़ चित्रों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि पूजनीय बनने वाली आत्माएं श्रीमत पर चलकर पवित्र बनती हैं प्रैक्टिकल में, परंतु ये बायोग्राफी कोई जानता नहीं है, अंधश्रद्धा में पूजते हैं। हम सब भी ऐसे ही करते थे जब तक समझ नहीं मिली थी। अभी परमात्मा पूजा छोड़ पूजनीय बनने की श्रीमत दे रहे हैं। टेम्पररी चित्र ब्रह्मा का शरीर रूपी रथ है और विचित्र परमात्मा है, जो थोड़े समय के लिए आधार लेते हैं टेम्पररी चित्र का। पावन बनने की विधि बताते हैं परमात्मा, फिर जो बनता है उन्हें मुक्ति अर्थात शांति धाम, जीवन मुक्ति अर्थात सुख धाम का वर्षा देते हैं। मेजॉरिटी आत्माएं शांति चाहते हैं, इसलिए मुक्ति का वर्षा लेते हैं। जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर स्वयं को मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए जो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बनते हैं वे ही जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। मुक्ति धाम आत्माओं का घर है, ये कोई नहीं जानता, सिर्फ मुक्ति की चाहना रखते हैं, वो भी तब जब बहुत दुखी होते हैं और जीवन से तंग हो जाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच 100 वर्ष के संगम युग में आकर परमात्मा दुर्गति से निकालकर नई दुनिया का राज्य भाग्य देने का कर्तव्य करते हैं। सदगति दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, इसलिए जब सदगति करने का कार्य करते हैं तो दुर्गति में जा रही दुनिया के विनाश का समय आ जाता है। परमात्मा फिर कहते हैं कि पुरानी दुनिया से प्यार नहीं रखो। परमात्मा का ड्रामा में प्रवेश होना माना अति का अंत और दुनिया का परिवर्तन। परमात्मा आत्माओं को अर्थात शालिग्राम को नहीं रचते हैं, क्योंकि वे अनादि हैं, अविनाशी हैं। जब आत्माएं शरीर लेकर अपवित्र बनते हैं, देह अभिमानी बनते हैं, तब परमात्मा उन्हें फिर से पवित्र बनाते हैं। जो आत्माएं श्रीमत पर चलकर पुनः पवित्र बनते हैं, देही अभिमानी बनते हैं संगम युग में, उनका पूजन शिव के साथ शालिग्राम के रूप में होता है। कम आत्माएं श्रीमत पर चलकर आत्म अभिमानी बनती हैं, इसलिए रोज पूजन होने वाले शिवलिंग के पास 3-4 शालिग्राम ही होते हैं। अभी श्रीमत पर चलने के प्रमाण भाग्य तो बन ही रहा है, साथ में 2500 वर्षों के 20 शरीर, हेल्थ, वेल्थ, आयु, हैप्पीनेस, श्रृंगार सब तैयार हो रहे हैं। अभी सतो प्रधान बनेंगे तो सतो प्रधान दुनिया सतयुग में जाएंगे। अविनाशी स्टैंप अभी लगती जा रही है, यहाँ से ही प्रारब्ध लेकर हमें जाना है 2500 वर्षों की। वहां तो प्रारब्ध है, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। यहाँ के हिसाब किताब यहाँ चुकतू करने हैं, इसलिए देह से, देह के मित्र संबंधियों से जो लगाव हो गया है, उस लगाव से हमें मुक्त होना है। स्वयं को भी मुक्त करना है, औरों को भी करना है। अब समझ से हम सभी को साथ रहते हुए इस एहसास से रहना है कि हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं। अब हमें उन्हें याद करना है और पवित्र बनना है। देह संबंध सब चित्र हैं, विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं, कार्मिक अकाउंट हैं, लेकिन देह द्वारा पाठ बचाने वाली आत्मा अविनाशी है,
विचित्र है। विचित्र के भान से अब हमें विचित्र परमात्मा को याद करना है और आपस में विचित्र को समझकर फिर से सतोगुणी बनना है। एक दूसरे के साथ सत्य की चर्चा कर रूहानी सुख देना है। खुद भी याद में रहना है। हमें औरों को भी परमात्मा की ही याद दिलानी है। हम आत्माओं का भक्ति करना धक्के खाना भी ड्रामा में पार्ट है, क्योंकि उल्टे मार्ग पर चलते हैं। जब भक्ति का पाठ पूरा होता है, आत्मा परमात्मा से मिलकर सत्य को जानने को तैयार हो जाती है, तब परमात्मा भक्ति का फल ज्ञान देने आते हैं। बेहद बेसमझ से हमें बेहद समझदार बनाते हैं। जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे उतना समझदार बनते जाएंगे, श्रेष्ठाचारी कर्म करेंगे। परमात्मा मिले हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए, हमें मीठा बनना चाहिए, एहसास दिला रहे हैं परमात्मा। सिर्फ एक परमात्मा को याद करने का अभ्यास करेंगे तो अंत में भी परमात्मा की याद रहेगी, फिर गति भी अच्छी ही होगी। पहले सिर्फ सुना था कि परमात्मा की गतिमत न्यारी है, अभी हम स्पष्ट देख सकते हैं कि कैसे परमात्मा श्रेष्ठ मत देकर श्रेष्ठ बनाते हैं, नई दुनिया का वर्षा देते हैं, फिर साथ घर लेकर जाते हैं पुरानी दुनिया से, और फिर नई दुनिया में वर्षे के अनुसार हम सब ड्रामा में पुनः प्रवेश करते हैं। परमात्मा का हर कार्य न्यारा है, ये हम सब अभी अनुभव करते हैं। मेजॉरिटी आत्माएं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि परमात्मा का पाठ चल रहा है, और अति इंद्रिय सुख अनुभव करने वाली आत्माएं उनके संग का भरपूर आनंद ले रही हैं। स्व परिवर्तन कर सृष्टि परिवर्तन के कार्य में राइट हैंड पर सहयोग दे रही हैं। हर कोई भक्ति मार्ग में अपने अपने विश्वास के अनुसार पूजा करते हैं, लेकिन भावनाओं के आधार पर पूजा का फल भगवान ही देते हैं, अर्थात हर किसी के पुरुषार्थ अनुसार आप ही उन्हें फल मिल जाता है। न जड़ चित्र, न धर्म स्थापक, न महात्माएं भावनाएं पूरी करते हैं। अभी भी रहम दिल परमात्मा की शिक्षाएं मिल रही हैं, उनकी दृष्टि हम सभी पर है, लेकिन पवित्र हमें अपने पुरुषार्थ से ही बनना है। अच्छा बनाने वाले परमात्मा की याद में रहकर पुरुषार्थ करेंगे तो जल्दी अच्छे बन जाएंगे। ईश्वरीय पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है पतित से पावन बन, मनुष्य से देवता बनने की, तो एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। हम सभी अनादि नाटक के एक्टर्स पाठधारी हैं। अभी हमें खुद के पाठ को सुधारने की समझ मिली है, तो उसे सुधार कर परफेक्ट बनने में तत्पर रहना है। इसका अटेंशन दिला रहे हैं परमात्मा। गुड़ अर्थात परमात्मा, गुड़ की गोत्री अर्थात ब्रह्मा, दोनों जानते हैं बच्चों की अवस्था के बारे में, इसलिए सावधानी देते हैं कि मिलकर ईश्वरीय मत पर सेवा करो। पुरुषार्थ करने की विधि बताना ही परमात्मा का आशीर्वाद है। बाकी आशीर्वाद देकर धारणा करा देंगे या पास करा देंगे, हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना है। उनसे कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ जो परमात्मा कहते हैं वो हमें करना है। हर आत्मा में काबिलियत है, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान है सब। कल पहले भी धारणा की थी, विजयी बने थे। ऐसी उमंग उत्साह दिलाकर स्वमान देकर परमात्मा सभी की हिम्मत जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ हमें ही करना है, ये भी स्पष्ट करते हैं। फादर, टीचर, सदगुरु बन, जो हम आत्माओं को चाहिए वो सब देते हैं। उसे अमल में लाना हमारा कर्तव्य है। हमें पावन बनना है और भारत को भी पुनः पावन बनने में अपना सहयोग जरूर देना है। ये परमात्मा हम आत्माओं से आश रखते हैं। ओम शांति।